स्कूल वालों ने तुम्हें डिसिप्लिन के रिलेटेड सब कुछ गलत बताया है। उन्होंने तुम्हें बताया कि बेटा डिसिप्लिन का मतलब है फिंगर ऑन योर लिप्स, डिसिप्लिन का मतलब है बाल कम करके आना। अरे ये डिसिप्लिन का मतलब नहीं है। द रियल डिसिप्लिन इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड आज वो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ। माइक टायसन सेड डिसिप्लिन मीन्स समथिंग यू आर डूइंग विच यू हेट इट बट यू आर डूइंग इट लाइक यू लव इट। यानी कि कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो तुम जो तुम्हें करना पसंद नहीं है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा, बट स्टिल तुम उसे कर रहे हो बहुत प्यार से, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ को करने का तुम्हारा मन नहीं कर रहा बट स्टिल तुम उसे कर रहे हो, दैट इज़ वॉट आई कॉल डिसिप्लिन। सिंपल, समझ गया? सो या लेट्स गेट टू द पॉइंट्स, ठीक है। अब मान लो तुम पैदा हुए थे, ठीक है, मान लो तुम 18 साल के हो, तुम 2008 में पैदा हुए थे। क्या तुमने पैदा होते ही चलना शुरू कर दिया था? आंसर द क्वेश्चन, नहीं ना। तुम पैदा हुए 3-4 महीने बाद तुमने घुटनों के बल बैठना सीखा, उसके कुछ महीने बाद तुम क्रॉल करना सीखे, उसके कुछ महीने के बाद तुमने किसी चीज़ को सपोर्ट लेकर, ऐसे सोफे का सपोर्ट लेकर खड़े होना सीखा, उसके कुछ महीने बाद तुमने सपोर्ट लेकर चलना शुरू किया, उसके कुछ महीने बाद तब कहाँ जाकर तुम चलना सीखे। टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम गूगल पर डालोगे कि वॉकिंग क्या होती है तो गूगल तुम्हें बताएगा कि वॉकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टास्क इन द वर्ल्ड। यानी कि वॉकिंग जो होती है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा आसान कामों में से होती है। बट इतने से आसान काम को सीखने के लिए तुम्हें अपने जीवन के 1.5 साल देने लग गए। लाइक एटलीस्ट एवरेज मान के चलते हैं ना कि एवरेज बच्चा कौन सी उम्र में चलना सीखता है, राइट? 1.5 और 2, लाइक 1.5-2 साल का बच्चा ही सीखता है ना चलना, उससे पहले तो उसे नहीं आता चलना, है ना। इमेजिन दुनिया का सबसे आसान काम करने के लिए, आसान काम सीखने के लिए जो कि चलना है, उसके लिए भी तुम्हें 2 साल लग गए। जस्ट इमेजिन एंड यू थिंक कि भाई मैं एक दिन में डिसिप्लिन हो जाऊंगा, मैं एक हफ्ते में हो जाऊंगा, मेरे को 1 महीने में डिसिप्लिन होना है। व्हाट द फक आर यू थिंकिंग भाई? चूतिए हो तुम। दुनिया के किसी भी काम में डिसिप्लिन होना है तो तुम्हें उसे बहुत छोटे से शुरुआत करनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, आज 1 पेज से शुरू करो। 1 पेज तुम्हारे लिए बड़ा है, नो प्रॉब्लम, आधे पेज से करो। आधा पेज तुम्हारे लिए बड़ा है, नो प्रॉब्लम, 1 पैराग्राफ से करो। 1 पैराग्राफ तुम्हारे लिए बड़ा है, नो प्रॉब्लम, 1 लाइन से करो। 1 लाइन तुम्हारे लिए बड़ी है, नो प्रॉब्लम, 1 शब्द से करो, बट करो स्टार्ट एटलीस्ट, बट करो स्टार्ट भाई। कोई बंदा स्टार्ट बड़ा नहीं करता भाई, बड़ा होकर कोई स्टार्ट नहीं करता, सब लोग छोटे से स्टार्ट करते हैं, बड़ा बनते हैं एट द एंड, है ना। तो भाई लेट्स गेट टू द सेकंड पॉइंट। इमेजिन करो 120 किलो का एक बंदा है, वो लाइफ में कभी जिम नहीं गया है, वो लाइफ में पहली बार जिम जाता है एंड देखता है कि भाई फक भाई जिम में डंबल वगैरह रखे हैं, मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। वो 1 हफ्ते के लिए जिम जाता है, उसकी गांड फट जाती है। क्यों? बिकॉज उसे कभी जिम की आदत ही नहीं होती। बट क्या लगता है तुम्हें, क्या उस मोटे बंदे के लिए जैसे शुरुआत का 1 हफ्ता हार्ड था, सिर्फ जिम में पहुँचना ही उसके लिए बड़ी बात थी, जिम में पहुँचना ही उसके लिए डिसिप्लिन वाली बात थी, बिकॉज उसका मन नहीं कर रहा था बट स्टिल वो गया। क्या उसी मोटे बंदे के लिए 1 साल बाद जिम में जाना हार्ड होगा? नहीं हार्ड होगा। क्यों? बिकॉज 1 साल बाद वो बंदा जिम में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होगा, उस बंदे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, उस बंदे का डिसिप्लिन बिल्ड हो गया होगा। इसीलिए 1 साल पहले जो चीज़ें उसको दिक्कत दे रही थी, लाइक जिम में जाना ही बड़ी बात थी उसके, बट 1 साल बाद जिम में जाना इज़ नॉट अ बिग डील फॉर हिम, राइट? सो अब उसकी प्रायोरिटी, अब उसके लिए डिसिप्लिन वाली बात है जिम में एक तगड़ा गांड फाड़ वर्कआउट लगाना, राइट? तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर मैं आधा पेज रोज पढ़ने लग गया हूँ तो मुझे उसी पे स्टक होना चाहिए। नहीं ब्रो, फक इट, इम्प्रूव करो। बिकॉज डिसिप्लिन का मतलब होता है कि कोई चीज़ करना जिसका तुम्हारा मन नहीं करता। अगर तुम रोज़ 1 महीने के लिए आधा पेज पढ़ोगे तो तुम्हें आदत लग जाएगी, और आदत बन गई तो तुम उसमें कंफर्टेबल हो जाएगा। अगर तुम कंफर्टेबल हो गए तो डिसिप्लिन नहीं है, ये एक आदत है। इसीलिए तुम्हें हर हफ्ते या फिर हर 4-5 दिनों बाद उस आधे पेज को और आधा पेज बढ़ा कर 1 पेज कर देना चाहिए, ठीक है। मान लो तुम शुरू करते हो आधे पेज से, ठीक है, आधा पेज छोड़ दो, 1 पैराग्राफ से तुम शुरू करते हो। 5 दिनों के लिए 1 पैराग्राफ पढ़ो, 6ठे दिन 2 पैराग्राफ कर दो, ठीक है। 6ठे से 10वें तक 2 पैराग्राफ और 11वें दिन 3 पैराग्राफ कर दो। दैट्स हाउ यू इंक्रीज द डिसिप्लिन, दैट्स हाउ यू आर मेंटली कैल्यूजिंग योर सेल्फ, राइट? डिसिप्लिन जो होता है वो हमेशा एक ऐसी चीज़ बननी चाहिए जो तुम्हें करने का मन नहीं कर रहा है। अगर कोई हार्ड चीज़ है बट स्टिल वो तुम्हारी आदत बन चुकी है तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड बनाओ। बिकॉज अगर तुम कंफर्टेबल हो गए तो उसी पर समझ जाना कि डिसिप्लिन टूट गया तुम्हारा। यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, यू आर जस्ट लाइक कोपिंग योर सेल्फ कि हाँ ये हार्ड था, ये पहले नहीं करता था। नहीं, तुम अपने आप को पास्ट के ऊपर मत जज करो, ठीक है? ओके, बाय द वे ब्रो, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल यू कैन सब्सक्राइब इफ़ यू वांट। तब तक के लिए भाइयों, बी रिलेंटलेस एंड डोमिनेट।